हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू जेन्युइन ड्रॉप्स चैनल वंस अगेन गाइस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट लेयर ज़ीरो का दोस्तों मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। हम लोग ओमनी आर्ट जो लेयर ज़ीरो के ऊपर है, यहाँ पर एनएफटी को मल्टीपल चेन्स में मिंट करके हम लोग अपनी ट्रांजेक्शन काउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। फीस को लेकर के बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम रहता है, तो मैं बताऊँगा कि फ़ीस कुछ चेन पर ज़्यादा होती है, कुछ चेन पर कम होती है। एंड क्या ये डैप यूज़ करना सही है या नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट लेयर नेटवर्क के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसका जो अर्ली पास है ये आपको ज़रूर से ग्रैब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर प्रेस करना दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइस, लेयर ज़ीरो का जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेंड काफ़ी हाइप है, काफ़ी लंबे टाइम से हाइप है। पिछले एक साल से रेगुलर कांस्टेंट हाइप यहाँ पर चल रही है और आप देखेंगे क्यूमुलेटिव ट्रांजेक्शन काउंट्स हैं यहाँ पर वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसका ग्राफ है सीधा ऊपर जा रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा। लेकिन जो डेली ट्रांजेक्शन है उनके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। लेयर ज़ीरो का दोस्तों जो टोकन सेल है या जो इनका टीजी है वो प्रॉब्ली 2023 के अंदर ही यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है और डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या होती है, उस हिसाब से टीम ऊपर नीचे कर सकती है। मतलब ऊपर नीचे क्या, ऊपर ही कर सकती है, मतलब डेट आगे बढ़ा सकती है या डिले कर सकती है। अगर बिटकॉइन किसी वजह से बाय चांस बहुत ज़्यादा डंप देखने को अगर हमें मिलता है नवंबर दिसंबर के अंदर, तो ज़्यादा डंप नहीं देखने को मिलता, 23-24 हज़ार डॉलर के आसपास ही मिलके रह जाता है, तो वहाँ तक की एक्सपेक्टेशन सभी को है। तो डेट आगे नहीं बढ़नी चाहिए। 2023 के अंदर ही लेयर ज़ीरो का टीजी होना चाहिए एंड एयर ड्रॉप भी यहाँ पर होना चाहिए। एंड अगर उससे ज़्यादा डंप होता है बिटकॉइन, तो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं 2023 के अंदर, वो हो सकता है वो थोड़ा बहुत डिले यहाँ पर कर दें, ठीक है। लेकिन ज़्यादा डिले नहीं, Q1 मैक्सिमम 2024 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मार्केट के अंदर रूमर्स भी चल रहे हैं कि लेयर ज़ीरो को लेकर के ये कब लॉन्च होने वाला है, कब नहीं होने वाला है। हर कोई अपनी प्रेडिक्शन कर रहा है या बहुत से लोग क्लिक बेट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट के अंदर। एंड यहाँ पर भी ट्विटर पर भी आपके साथ मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर करी थी कि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर विड्रॉ ज़ीरो सपोर्ट का फंक्शन यहाँ पर टोटल ऑन ऑल 18 चेन्स के ऊपर आया है। दोस्तों ये जो फंक्शन है ये कुछ नई चीज़ नहीं है, ये पुराना है, ये पहले भी था। ये जस्ट मैंने आपके साथ पोस्ट शेयर करी है, एक तरीके से कह सकते हैं क्लिक बेट है। लेकिन ये विड्रॉ ज़ीरो का जो फंक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो टोकन नहीं आएगा, ज़ीरो टोकन आएगा, ये कन्फर्म्ड है। टोकन की टीजी यहाँ पर कन्फर्म्ड है, एग्जैक्ट डेट कन्फर्म नहीं है। नवंबर दिसंबर के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मार्केट सही रहता है तो। और इसका एयर ड्रॉप दोस्तों जो है वो भी 90% ऑलमोस्ट यहाँ पर कन्फर्म हम लोग कह सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कह सकते हैं। और रही बात दोस्तों स्नैपशॉट के बारे में, तो स्नैपशॉट को लेकर के आपके साथ मैंने कुछ टाइम पहले एक बात यहाँ पर कही थी। एज वी नो लेयर ज़ीरो टीजी विल बी अबाउट हैपन दिस ईयर, वी बिलीव स्नैपशॉट स्टिल नॉट टेकन। यस गाइज, मुझे लगता है कि स्नैपशॉट जो है वो अभी भी नहीं लिया गया है। देखा गया है दोस्तों प्रीवियस हिस्ट्री में भी अगर हम देखेंगे तो जितने भी बड़ी फंडिंग वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ये स्नैपशॉट तभी लेते हैं जब इनकी टीजी यानी टोकन जनरेशन इवेंट आने वाला होता है, उससे 15-20 दिन पहले या एक महीने पहले ही स्नैपशॉट लेते हैं। अगर इनकी टीजी नवंबर दिसंबर के अंदर आती है तो मुझे उम्मीद है कि अभी भी स्नैपशॉट नहीं लिया गया है, अभी भी टाइम है। हाँ, लेकिन मार्केट के अंदर जो लोग काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम बना चुके हैं, ट्रांजेक्शन बना चुके हैं, वो लोग स्लो डाउन हो चुके हैं। लेकिन जो न्यू यूज़र हैं या जिन लोगों को लगता है कि अभी मैं लेट तो नहीं हो गया, तो स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी लेट नहीं हुए हैं। 60-70% चांसेस हैं कि स्नैपशॉट नहीं हुआ होगा। तो अपनी वीकली बेसिस पर आप 2-3 ट्रांजेक्शन जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उनको करते रहिए। जो लोग पुराने से कर रहे हैं वो भी करते रहिए, जो नए कर रहे हैं वो भी करते रहिए। बाकी दोस्तों डिसीजन आपको लेना है, आपको क्या सही लगता है। तो इसी के चलते दोस्तों यहाँ पर ओमनी आर्ट प्रोजेक्ट है जिसमें हम NFT मिंट कर सकते हैं मल्टीपल चेन्स पर। आउल की NFT यहाँ पर हमें मिलेगी दोस्तों, और यहाँ पर साथ ही साथ में पॉइंट्स को भी अर्न कर सकते हैं। तब आप दोस्तों अगर आप इनकी वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आउल की NFT है। इसका लिंक मैंने आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ये पोस्ट भी ऑलरेडी मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आप किसी भी चेन पर NFT मिंट कर सकते हैं। सोर्स चेन जो भी है सिलेक्ट करेंगे, उस चेन पर NFT मिंट कर सकते हैं एंड उसको ब्रिज भी कर सकते हैं किसी दूसरी चेन पर। तो मुझे आर्बिट्रम चेन पर अगर आउल की ये NFT को मिंट करना है, मिंट करने के साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमें 100 ओमनी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में NFT को लेकर के अपग्रेड करता है अपने आप को, लेयर ज़ीरो की रिलेटेड NFTs ये मार्केट में लेकर आते हैं, ऐसे और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो NFTs का ट्राई कर रहे हैं लेयर ज़ीरो को लेकर के, तो फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हालांकि इनका कोई टोकन एयर ड्रॉप कन्फर्म नहीं है, ऐसा कुछ स्ट्रॉन्गनेस नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन हम लोग मिंट कर सकते हैं। हमारी जो ट्रांजेक्शन है दोस्तों वो लेयर ज़ीरो के ऊपर यहाँ पर होगी जो हम यहाँ पर ब्रिज करेंगे। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर मिंट करता हूँ तो मिंटिंग फीस बहुत कम लगती है, ना के बराबर 80 सेंट्स के अंदर यहाँ पर लगती है। इनसफिशिएंट फंड बोल रहा है, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉपअप आया था, ये पॉपअप था एडगार्ड वॉलेट का, मतलब एडगार्ड का ये जो एक्सटेंशन है
इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, क्रिप्टो इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हम किसी भी वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मेटामास्क को ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर उस वेबसाइट के अंदर कुछ भी सस्पिशियस होगा या कुछ भी ऐसा अननोइंग होगा तो ये अलर्ट कर देगा ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। ये कभी कभी अच्छी वेबसाइट्स को, जो वेबसाइट ठीक होती हैं, उनको भी अलर्ट दे देता है। तो थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई जैसे सर्फिंग करोगे इंटरनेट पर, तो उनमें से कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो अच्छा ही होंगी, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये अलर्ट दे देता है। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन क्रिप्टो से रिलेटेड कोई वेबसाइट पर अगर ये अलर्ट देता है तो वहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना, ठीक है। लेकिन क्रिप्टो इंडस्ट्री के अलावा किसी दूसरी वेबसाइट पर ये अलर्ट देता है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसको मिंट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो टोटल फीस लग रही है $0.86 के आसपास तक की लग रही है। इसको मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। जब आपकी दोस्तों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरीके से दिखाएगा कि आपने 100 पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं। एंड ब्रिज NFT पर क्लिक करके आप अपनी ब्रिज की ट्रांजेक्शन को भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इनसफिशिएंट फंड दिखा रहा है, आई डोंट नो ये क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, जबकि फ़ंड तो है $5-10-15 का। और जब मैं इसको ब्रिज करने जाता हूँ तो यहाँ पर टोटल मैक्सिमम जो फीस लगती है दोस्तों $0.5 की लगती है। और हमारी यहाँ पर जो ब्रिज है Arbitrum to Polygon वो कंप्लीट हो जाएगी। और ये ब्रिज हमारी लेयर 0 के ऊपर कंप्लीट हो चुकी है। आप इसकी ट्रांजेक्शन को लेयर 0 के ऊपर जाकर भी चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर टर्बो ब्रिज NFT का फीचर है, जिसमें क्या है कि आप एक साथ मल्टीपल चेन्स पर भी ब्रिज कर सकते हैं। लेकिन फीस इसके अंदर ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि अलग अलग चेन की लेयर 0 की फ़ीस, किसी किसी चेन पर लेयर 0 ज़्यादा फीस लेता है, किसी किसी चेन पर बहुत कम लेता है, मिनिमल। तो बाकी इसके अलावा दोस्तों ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं स्मार्ट लेयर के बारे में। दोस्तों स्मार्ट लेयर की अगर आप ट्विटर पर आके देखेंगे तो यहाँ पर इनकी काफ़ी तगड़ी अच्छी खासी फॉलोइंग है। प्लस साथ ही साथ ये काफ़ी डिफरेंट और अच्छे खासे वेंचर्स के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। डिफरेंट प्रोजेक्ट, छोटे से लेके बड़े सभी तरीके के प्रोजेक्ट्स के साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये क्या काम कर रहे हैं, ये डिफरेंट टाइप के ब्लॉकचेन के जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं उनको इंटरेक्ट कराने का काम कर रहे हैं। एक तरीके से इंटरऑपरेबिलिटी बोल सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी को लेकर के इनका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंटीग्रेशन लेयर बिटवीन Web2 एंड Web3 एनेबलिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ टोकनाइजेशन। तो इस तरीके से दोनों Web2 एंड Web3 के बीच में इंटरेक्शन करवा करके टोकन क्रिएशन की यहाँ पर ये मतलब कहने का मतलब Web2 Web3 का इंटरेक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट जो Web2 यूज़र्स हैं वो ईजिली टोकन अपना क्रिएट कर सकते हैं स्मार्ट लेयर टोकन लैब की मदद से, और यहाँ पर काम कर सकते हैं, मतलब टोकन क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट रिलीज़ करना और बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके के प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर दम है, अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। अभी इनके यहाँ पे पास मिल रहे हैं जिनके अंदर क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अगर हम यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं जिसमें हम पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं टू अनलॉक रिवॉर्ड। और रिवॉर्ड क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपके साथ इसके बारे में ट्विटर पर पोस्ट शेयर करा था। अगर आप हमारे ट्विटर पर एक्टिव हैं तो पता होगा, यहाँ पर इनके टोकन मैट्रिक के अंदर, इनके टोकनॉमिक्स के अंदर बताया हुआ है कि 1% ऑफ टोटल सप्लाई इसकी 100 मिलियन है, और उसका 1% पार्ट ये अर्ली कम्युनिटी यूज़र को देंगे, यानी कि 1 मिलियन टोकन्स एयर ड्रॉप में यहाँ पर हो सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर क्वेस्ट है। उस क्वेस्ट को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेस्ट कंप्लीट करके हम यहाँ पर मैक्सिमम 2800 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। क्या है, अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है एंड गूगल और एप्पल वॉलेट यहाँ पर बाइंड करना है। तो वहाँ पर आपका क्वेस्ट जो वर्चुअल कार्ड है, मतलब यहाँ पर पास है ना, जो आपका क्वेस्ट ये जो स्मार्ट पास है ना, ये आपके गूगल ड्राइव पर या गूगल क्लाउड पर वहाँ पे आपका सेव हो जाएगा। एक तरीके से वॉलेट बन जाएगा वहाँ पे, वर्चुअल वॉलेट। और यहाँ पर डिस्कॉर्ड कनेक्ट करके डिस्कॉर्ड बाइंड करना है, ट्विटर पे फॉलो करना है, इनवाइट कर सकते हैं। मैक्सिमम 25 फ्रेंड्स को ही इनवाइट किया जा सकता है इसमें, उससे ज़्यादा इनवाइट नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर लिमिटेड पॉइंट्स ही मिलेंगे। एंड ट्वीट करना है अबाउट स्मार्ट लेयर। तो जो यहाँ पर आप सिंपल से टास्क है, होपफुली अगर आपने ये ज्वाइन किया था यहाँ पर ट्विटर पे तो आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिए होंगे। बाकी दोस्तों अगर आप इसकी वेबसाइट पर आते हैं तो वेबसाइट पर आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। और क्या है, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इनका SLN नाम का टोकन भी आएगा, जिसमें बताया हुआ है कि लेट 2023 यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास ही टोकन को ये लॉन्च करेंगे अपना। काफ़ी अच्छे खासे प्रोजेक्ट के साथ इनकी पार्टनरशिप यहाँ पर हो चुकी है। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रोजेक्ट्स के साथ, नए एयर ड्रॉप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।